किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। स्वागत है एक नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आलू की फसल में पहला पानी कब लगाएं। और किसान भाइयों, आलू की फसल में आप यूरिया डालते हैं, वो यूरिया कब डालें, सिंचाई के पहले डालें या सिंचाई के बाद डालें। और जो हमारे आलू में बहुत सारे खरपतवार छोटे छोटे उग आते हैं, तो उसकी दवा का स्प्रे कब करें, पानी लगाने के पहले करें या पानी लगाने के बाद करें। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। जो किसान भाई लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर करें। तो किसान भाइयों, इस वीडियो हम जानेंगे आलू की जो सिंचाई है वो पहले करनी चाहिए या यूरिया खाद पहले डालनी चाहिए। तो पूरी जानकारी हम बताएंगे, कौन सी दवा जो खरपतवार नाशक दवाएँ आती हैं वो स्प्रे करना चाहिए। सबसे पहले किसान भाइयों, हम जानते हैं कि बहुत से क्षेत्रों में किसान भाइयों आलू की बुआई लगभग हो चुकी है। कुछ किसान ऐसे बचे हैं थोड़ा सा लेट में, जहां पर खेत की अच्छे से नहीं बन पाया है, पानी का भराव था, वहां पर बुआई करने को रह गया है। लेकिन लगभग 26 क्षेत्रों में आलू की बुआई हो चुकी है। आलू की बुआई होने के बाद लगभग एक पानी भी लग चुका है, कुछ किसान दूसरा पानी भी लगा दिए हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि आलू में जब पानी आप पहला लगाते हैं किस अवस्था पर लगाना चाहिए। बहुत से किसान क्या करते हैं, पलेवा करके आलू की बुआई करते हैं। जो किसान पलेवा करके आलू की बुआई किए हैं, उनका जो आलू है वहाँ पर देखते होंगे मिट्टी अच्छी बनी हुई है, खेत अच्छे से तैयार हुआ है। और जब पलेवा करके आपको वहाँ पर आलू की बुआई हुई है तो आपको पानी वहाँ पर लगभग 25 से 20 या 25 या लगभग 26-27 दिन के मध्य आपको लगाना चाहिए। जब आप किसान भाई यहाँ पर देखें कि आलू का जमाव हमारा एकदम बराबर हो चुका है, नाली एकदम वहाँ पर बराबर हमारे पौधे निकल चुके हैं, तब आपको वहाँ पर पहला पानी लगाना चाहिए। लेकिन जो किसान वहाँ पर सूखी मिट्टी में आलू की बुआई किए हैं, वहाँ पर नमी थोड़ी भी नहीं थी, वो किसानों को वहाँ पर जब आलू की बुआई हो जाती है लगभग 6 या 7 दिन के अंदर वहाँ पर पहला पानी लगा देना चाहिए। लेकिन वहाँ पर किसान भाई को आपको ध्यान भी रखना है कि पहला पानी लगाते समय बहुत सी सावधानियाँ भी रखनी होती हैं, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी हमारी बहुत सूखी होती है, बहुत भुरभुरी हो जाती है। जब आप पहला पानी लगाते हैं देखते होंगे वहाँ पर मिट्टी हमारी नाली के अंदर गिरनी शुरू हो जाती है। जब थोड़ा पानी ज़्यादा होती है, नालियाँ वहाँ पर फट जाती हैं, उसकी जो दरार होती है एकदम फट करके वहाँ पर मिट्टी हमारी नाली के अंदर गिर जाती है, जिससे नालियाँ हमारी वहाँ पर बिखर जाती हैं, सब अच्छी नहीं हो पाती हैं। तो पहला पानी लगाते समय किसान भाई देखना ये है कि आपको बहुत हल्की सिंचाई करनी है। जब को एक नाली वहाँ पर मान चलिए आपको कटाव वहाँ पर बनाए हैं, जो आप बरहा से सिंचाव कर रहे हैं, 8 नालियों की बात कर रहे हैं या 9 नालियों की बात कर रहे हैं या 7 नालियों की बात कर रहे हैं, तो आपको देखना है कि एक कटाव से 8 नालियों को सिंचाव करना है। तो वहाँ पर एक नाली आपको जब रह जाती है तभी आपको वहाँ पर पानी बांध देना है। जब घूम करके पानी वहाँ पर जाएगा तो पूरी नाली एकदम से हो जाएगी, हल्का पानी जाएगा तभी मिट्टी वहाँ पर नहीं गिरेगी। और आपको किसान भाइयों ध्यान देना है कि बहुत से क्षेत्रों में रेतीली मिट्टी होती है, बहुत से क्षेत्रों में कमज़ोर मिट्टी होती है, भारी मिट्टी नहीं होती है। आप अपने अनुसार देख करके, मिट्टी के अनुसार देख करके आपको पहला पानी लगाना है। जो किसान भाई लोग पलेवा करके भी वहाँ पर आलू की बुआई किए हैं, पहला पानी लगा रहे हैं, उनको भी मिट्टी दे करके आपको पहला पानी लगा देना है। 20 से 25 दिन के मध्य लगाने वाला होता है। आपको देख लेना है मिट्टी हमारी कैसी है, बहुत सूखी हो गई है, मिट्टी गिर रही है या हमारे खेत में नमी अधिक है, उसी हिसाब से आपको पहला पानी लगाना है। और किसान भाई पहला पानी लगाने के बाद आप देखते होंगे वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे खरपतवार उगाते हैं, जैसे धान हुआ, गदा पुरैना हुआ, लबलुनिया हुआ, ढेड़री हुआ, मुकैया हुआ, बहुत सारे खरपतवार छोटे छोटे उग आते हैं। जो भूमि आंवला हुआ, बहुत से क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जो भंगरा हुआ, ऐसे कई
खरपतवार हमारे हैं चौड़ी पत्ती के, सकरी पत्ती के उग आते हैं। तो ऐसे में किसान भाई देखते हैं कि आप कौन सी दवा का स्प्रे करें। तो यहाँ पर हम दवा बताएंगे आपको। यहाँ पर बहुत सारी दवाएं आती हैं, जैसे टाटा मैट्री आती है, इसमें म्यूट्रीब्यूजन 70% WP में होता है, जो टाटा मैट्री नाम से आती है, और एक गदन नाम से भी आती है, इसका टेक्निकल म्यूट्रीब्यूजन 70% WP में होता है। तो बहुत सारी दवाएं आती हैं, आप वहाँ पर स्प्रे कर सकते हैं। अगर इन दवाओं का स्प्रे कर लेते हैं तो वहाँ पर खरपतवार एकदम से साफ़ हो जाता है। पहले पानी के बाद ही किसान भाइयों स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जब पहला पानी लगा देते हैं तभी जब नमी हो जाती है बहुत सारे खरपतवार उग आते हैं। बहुत से क्षेत्रों में किसान क्या करते हैं, हालांकि हमारे भी क्षेत्रों में ऐसा किसान करते हैं कि वहाँ पर पहला पानी लगा देते हैं और वहाँ पर आलू का जमाव नहीं हो पाता है, 1-2 आलू निकल आता है, तो वहाँ पर भी कोई असर नहीं होता है। वहाँ पर पैराकट जो दवा आती है उसका स्प्रे कर देते हैं, जिससे वहाँ पर पूरे खरपतवार एकदम से सफाया हो जाता है। लेकिन किसान भाई कुछ किसान ऐसे हैं कि वहाँ पर आलू का जमाव ज़्यादा हो जा रहा है, खरपतवार हमारा है लेट में जमाव कर रहा है, तो उस कंडीशन में किसान भाइयों पैराकट काम नहीं करती है। अगर उस कंडीशन में पैराकट डाल देंगे तो आलू भी हमारा वहाँ पर जल जाएगा, पूरा आलू वहाँ पर जल जाएगा। लेकिन हालांकि वहाँ पर बढ़वार हो जाएगी, लेकिन कम से कम 15 दिन का अंतर बढ़वार में किसान भाइयों वहाँ पर हो जाता है। तो किसान भाइयों मैंने 2 दवाएं बताई हैं, एक गदन नाम से आती है, टाटा मैट्री नाम से आती है। टेक्निकल की बात करें म्यूट्रीब्यूजन 70% WP में आता है, इस टेक्निकल दवा का आप स्प्रे कर सकते हैं। और किसान भाइयों बात करें जो मैंने बताया था कि पानी लगाने के बाद बहुत से किसान भाई आलू में यूरिया वहाँ पर प्रयोग करना होता है, क्योंकि नाइट्रोजन हमारा ऐसा तत्व है जिसका आप प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी बढ़वार शुरुआत में आलू को काफ़ी ज़्यादा बढ़वार की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो कुछ किसान वहाँ पर कन्फ्यूजन रहते हैं कि पानी लगाने के बाद यूरिया डालें या पानी लगाने के पहले यूरिया डालें। तो किसान भाइयों यहाँ पर आपको देखना है कि हमारे खेत में मिट्टी किस हिसाब से है। तो वैसे तो किसान भाइयों यहाँ पर आपको चाहिए कि पानी लगाने के बाद यूरिया का प्रयोग अगर कर रहे हैं तो आपके खेत में वहाँ पर नमी रुकना चाहिए। अगर पानी लगाने के बाद यूरिया प्रयोग कर रहे हैं तो आज पानी लगा दिए, उसके बाद लगभग 2 दिन के बाद आपको यूरिया का प्रयोग ज़रूर कर देना है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि पानी लगाने के पहले शाम को यूरिया का प्रयोग कर देते हैं, फिर वहाँ पर दोबारा पानी लगा देते हैं। तो मिट्टी के अनुसार आपको यूरिया का प्रयोग करना है। और यूरिया की मात्रा की बात करूँ तो वहाँ पर आपको 40 से 45 या 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का प्रयोग कर देना है। जैसा कि आपको वहाँ पर आपकी आलू की ग्रोथ हुई हो, अगर कम ग्रोथ हुई है तो वहाँ पर 40 से 45 किलो, अगर ज़्यादा ग्रोथ हो गई है तो वहाँ पर 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का प्रयोग कर देना है। किसान भाई यहाँ पर आपको जो पहली सिंचाई हम फोकस डाल रहे हैं, पहली सिंचाई आप जब करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जो हमारी पहली सिंचाई होती है तो वहाँ पर जो पहली सिंचाई होती है वहाँ पर बहुत मायने रखती है। जो हम पहली सिंचाई कर रहे हैं उसी से हमारी जो वो होती है कि हमारी जो ग्रोथ होती है, आलू का जो पैदावार होता है, फोकस होता है, उसी पे डिपेंड करता है। पहली सिंचाई पर आपको विशेष ध्यान देना है कि पानी ज़्यादा ना होने पाए। जैसा कि किसान भाइयों वहाँ पर जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो हमारी नाली बैठ जाती हैं। तो किसान भाइयों इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि पानी ज़्यादा ना होने पाए। और किसान भाइयों खेती बाड़ी से कोई जानकारी चाहिए तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे